मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनागाह मिल गई तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अजमाइन को आम इजाजत दे दी कि वो मक्का से मदीना तैयबा जा सकते हैं। तो सबसे पहले हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की, उसके बाद दूसरे सहाबा किराम अजमाइन भी। लेकिन जैसे ही कुफार को, कुरैश को पता चला तो उन्होंने वही अपनी फितरत के मुताबिक रोक टोक और पता नहीं क्या क्या गलत हरकत करना शुरू कर दी। तो फिर सहाबा किराम अजमाइन ने छुप छुप कर हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा किराम अजमाइन मक्का से मदीना तैयबा चले जाते हैं। सिर्फ वही हज़ार वापस वहां रहते हैं, या तो जो काफरों की कैद में थे या मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी करीम रब की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही मुकीम रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी आपने रोक लिया। लिहाजा ये दोनों शमए नबूवत के परवाने आपके साथ मक्का में ठहरे रहे। मक्का के काफरों ने यह देखा कि मुस्तफा करीम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना तैयबा में भी हो गए हैं और मदीना जाने वालों को अंसार साहबा ने पनाह भी दे दी है, तो कुफार को यह खतरा भी महसूस होने लगा कि ऐसा ना हो कि मुस्तफा करीम भी चले जाएं, वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई ना कर दें। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस खतरे का दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो कुफार ने अपने दारन नदवा यानी एक पंचायत घर थी जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर तो कॉन्फ्रेंस जैसे होते करते हैं, वहां पे उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और ये कुफार मक्का का ऐसा जबरदस्त इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी दानिश्वर और बाअसर शख्स नहीं था। उनके नजदीक जो सियाने थे, अगर समझदार होते तो कलमा पढ़ के इनके साथ हो जाते। बहरहाल उनके जो सारे सियाने थे, सरदार थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। खसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा और जुबैर बिन मुतम, नदर बिन हारिस और ये बड़ी बड़ी जो उनके सरदार थे उस मजलिस में मौजूद थे। सरदारों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए कि उनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। बहरहाल आखिर में अबू जहल बोला कि साहिबो, मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को नहीं सूझी। ये सुनकर तो सारों के कान खड़े हो गए और सबने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि क्या आपकी राय है, जरा जल्दी बताइए। तो अबू जहल ने कहा, मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर खड़ा हो जाए और फिर यानी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द खड़ा हो जाए और इकट्ठा करके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालें। इस तदबीर से खून करने का जुर्म तमाम कबीलों के सर पर रहेगा। कोई ये नहीं कहेगा ये सारों, जब सारों पे आता है तो आपको पता है फिर फैसला भी मुश्किल हो जाता है। जाहिर है खानदान बनु हाशिम इस खून का बदला लेने के लिए तमाम कबीलों से लड़ने की ताकत नहीं रखते थे और फिर ऐसा ही उन्होंने ये मशवरा किया और फिर साथ उन्होंने कहा यकीनन वो खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम लोग मिलजुल कर आसानी के साथ खून बहा की रकम भी अदा कर देंगे। अबू जहल की ये तजवीज सारों को बड़ी अच्छी लगी। कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो जाती है और इस वाक़े का तस्करा करीम रब सूरह अनफाल में करते हैं। तो मैं आपको उसका तर्जुमा सुना देती हूँ कि ए महबूब, याद कीजिए जिस वक़्त कुफार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदर कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। सरदार तो अपने अपने घरों में चले जाते हैं और मालिक ने कितनी सोहनी तदबीर की। हजरत जबरील अमीन को भेजा कि जा मेरे महबूब को ये बात कह दे कि महबूबा, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं, अल्लाह से बढ़ के कोई है मुहाफिज। क्या फरमाया महबूबा, आज आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले जाएं और ऐन दोपहर के वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है।
حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر تو میرے ماں باپ بھی قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ کریم کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے والدین میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کے شرف عطا فرمائیے۔ کیسے لکی لوگ تھے، آپ نے ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ وہ اتنے سیانے لوگ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس اونٹنی کی قیمت بھی دوں گا۔ دیکھیں کتنے غیرت والے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق جو جان مال قربان کرنے کے لیے لمحہ لمحہ تیار رہتے تھے، انہوں نے حکم سمجھ کے سر کو جھکا لیا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشے میں کھانا رکھ کر جیسے چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں دے دیا، اور پھر اسماء نے اپنے جو دوپٹہ ہوتا ہے یا پٹکا جیسے کمر کے پہلے لوگ ایسے باندھتے تھے، اس کو 2 پیسز میں کر دیا، 2 ٹکڑوں میں کر دیا، اور ایک میں ان چیزوں کو باندھا گیا اور دوسرے سے مشک وغیرہ کا منہ جیسے ہوتے وہ بند کیا گیا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات العطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن ریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد مصطفیٰ کریم اپنے مکان پر تشریف لے گئے، بحوالہ بخاری۔